लक्ष्मणगढ़ के साखू गांव की एएनएम के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद क्षेत्र के साखू, मीणों की ढाणी, हनुमानगढ़, मिर्चवास में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एडीएम जयप्रकाश नारायण ने बताया, एएनएम के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ ही उनका संपर्क कूदन गांव में भी हुआ था, वहां से भी कई लोगों के सैंपल जांच के हेतु लिए हैं। एडीएम ने चिंता जाहिर करते हुए बताया कि कोरोना अब गांवों में भी पैर पसारने लगा है, हमें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब यह कतई नहीं है कि लोग घर से बाहर अपनी मर्जी से घूमें। सीकर जिले में 8 कोरोना पॉजिटिव केसेज आए हैं। उनमें जो लेटेस्ट केस है वो सांखू विलेज है, लक्ष्मणगढ़ तहसील में। वहाँ की एक एएनएम जो कि जालोर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने गई थी, वहाँ पहुँचते ही उनका कोविड टेस्ट करा जो कि पॉजिटिव आया है। उसके बाद सांखू विलेज और उसके आसपास में 3 और विलेज, मीनों की ढाणी, हनुमानगढ़ और मिर्जवास को जीरो मोबिलिटी डिक्लेयर किया है, यानी वहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया है। कोई भी व्यक्ति वहाँ पे घर से बाहर नहीं निकलेगा और वहाँ कोई भी बाहर से व्यक्ति नहीं जाएगा। केवल जो ड्यूटी पे पुलिस कार्मिक है या मेडिकल कर्मी या जिला प्रशासन के एम्प्लॉइज है, उनके अलावा कोई भी वहाँ पे आवागमन पूर्णतः वर्जित किया गया है। साथ ही जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनके सैंपल लिए गए हैं। उनका कॉन्टैक्ट जो है कुदन विलेज में आया है, तो वहाँ भी हमने काफ़ी लोगों के जो है वो सैंपल्स लिए हैं। और हाल के अपन देखें केसेस को, तो सीकर जिले में एक तरह से हमारे गांवों में भी कुछ केसेस निकल के आ रहे हैं, जो कि बहुत ही एक चिंता का विषय है। अतः सभी सीकर निवासी नागरिकों से ये आग्रह है कि हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। और एक्सटेंडेड या मॉडिफाइड लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि हम घर से बाहर निकलने लग जाए। हमें मैक्सिमम अपने घर के अंदर ही रहना है। साथ ही हमें अब ये भी ध्यान रखना है कि अभी क्योंकि काफ़ी प्रवासी और माइग्रेंट लेबरर्स, स्टूडेंट्स जो अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, उनका मूवमेंट हुआ है। अब तक लगभग 3,500 लोग हमने लिस्टेड किए हैं जो बाहर से आए हैं। उनके लिए हमने हमारे सभी एसडीएम्स को ये निर्देशित किया है कि वो बीसीएमएचओ, तहसीलदार, एसएचओ और बीडीओ के माध्यम से उनको अपने घर पे आइसोलेट करेंगे, यानी होम क्वारंटाइन करेंगे और उनको पाबंद करेंगे। साथ ही हम उनके मोबाइल की लोकेशन के माध्यम से और उनके घर के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेकर और उनकी निरंतर हम मॉनिटरिंग करेंगे। अगर वो व्यक्ति 300 मीटर से बाहर भी कहीं पाया जाएगा तो या बाहर निकलेगा अपने घर से, तो उसके खिलाफ जो है आईपीसी और राजस्थान एपिडेमिक डिजीज एक्ट की विभिन्न धाराएं और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की 2005 के एक्ट की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतः जिन व्यक्तियों को होम आइसोलेट के लिए पाबंद किया गया है, उनका उनके पड़ोसी भी ध्यान रखें। और गांव में जो ऑलरेडी हमने सतर्कता के लिए चाहे शिक्षक लगा रखे हैं या राजकीय कार्मिक लगा रखे हैं, साथ ही हमने सभी पटवारी और ग्राम सेवक की ये ड्यूटी है। और इसी तरह से थाना स्तर पर एसएचओ और तहसील स्तर पर तहसीलदार की ये संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर कराए कि ऐसे व्यक्तियों का होम क्वारंटाइन जो है वो 14 डे का कंटिन्यू रहे। अगर कोई वॉयलेट करेगा तो न केवल उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में भेजा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों पर लगातार निगरानी रखें और जैसे ही किसी व्यक्ति को पता चले कि मेरे पड़ोस में बाहर के स्टेट से, बाहर के जिले से कोई व्यक्ति आया है, तो उसकी सूचना हमारे संबंधित ब्लॉक सीएमएचओ के ऑफिस में और एसडीएम के कंट्रोल रूम पे दें, ताकि हम इंश्योर करें कि उनको पूर्ण रूप से उनके घर में हम आइसोलेट रख सकें। और क्योंकि अगर पड़ोसी जो है वो अगर निगाह नहीं रखेगा और कोई ऐसा व्यक्ति जो है वो वॉयलेट कर जाएगा अपने क्वारंटाइन के एसओपी को, तो वो खतरे का कारण बन सकता है। इसके लिए हमने 23 चेक पोस्ट भी पूरे डिस्ट्रिक्ट्स पे लगाई है, जिन पे हमारी मेडिकल, प्रशासन और एजुकेशन और पुलिस डिपार्टमेंट की जॉइंट टीम्स काम करती हैं। साथ ही हम लोग जो स्टेट में व्यक्ति घुस रहा है वहाँ पे भी उनकी लिस्टिंग के बाद में पूरा हम डाटा ले रहे हैं। बॉर्डर जिले के बॉर्डर पे घुसते ही उनकी हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं और उनसे शपथ पत्र भरवाकर पाबंद कर रहे हैं कि वो अपने घर में 14 दिन तक होम क्वारंटाइन रहेगा। और एक बार फिर से सभी से यही आग्रह है कि वो अपने होम क्वारंटाइन जिनको पाबंद किया गया है वो उसकी कंप्लाइंस करे। अगर कोई व्यक्ति वायलेट करेगा तो फिर उसको इंस्टीट्यूशन में क्वारंटाइन किया जाएगा और वो हो सकता है 14 डे का हो, 21 डे का हो या 28 डे का भी वो हो सकता है। अतः निश्चित रूप से
जो भी जिला प्रशासन के निर्देश है उनकी कड़ाई से कंप्लाइंस करें।